और शंभु ये अम्बरीश सुताह त्रया, तीन अम्बरीश के रूप, केतुमान और शंभु ये त्रय माने तीन। अम्बरीश सुता, अम्बरीश के पुत्र, इनमें से बड़ा पुत्र कौन है? विरूप। तो विरूपाद प्रसदस्व अभूत, विरूप से प्रसदस्व का जन्म हुआ, माने विरूप के पुत्र का नाम हुआ प्रसदस्व। अभूत माने हुआ। तत्पुत्रस्तु, उसका पुत्र हुआ, उसका क्या नाम था? रथीतर। तत्पुत्रस्तु रथीतर, उसका पुत्र हुआ रथीतर। रथीतरस्या अप्रजस, रथीतर के कोई संतान नहीं, अप्र संतान ही। तो रथीतरस्य, राजा रथीतर जो था वो अप्रजस संतानहीन था। तो भार्यायाम अपनी पत्नी में से संतवे संतान उत्पन्न करने के लिए आर्थिका अंगिरा से प्रार्थना करी कि मेरे तो संतान हो रही है, आप इसके संतान पैदा कर दें। तब अंगिरा ने जनया मास मन उत्पन्न किया ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों। अंगिरा ने ब्रह्मवर्चस्विना ब्रह्म तेज से संपन्न सुतान पुत्रों को जनया मास उत्पन्न कर। ये लड़के रथीतर के क्षेत्र से प्रसूता माने उत्पन्न हुए, रथीतर की पत्नी से उत्पन्न हुए, इसलिए आंगिरसा स्मरता। ये सब अंगिरा गोत्री कहलाए, अंगिरा से उत्पन्न हुए ना, आंगिरसा स्मरता, ये अंगिरा कहलाए। और रथीतराणाम प्रवरा, रथीतर गोत्र के भी, रथीतर गोत्र का गोत्र भी रहा, इसलिए क्षत्र उपेता, क्षत्रिय धर्म से युक्त विजयादय, ये ब्राह्मण हो गए। एक तो क्षत्रिय का है और किसान है अंगिरा मुनि, अंगिरा मुनि से पुत्र पैदा हो गए, तो अंगिरा गोत्र की हो गए और रथीतर का गोत्र भी रहा। क्षत्रोपेता, क्षत्रिय धर्म से युक्त विजयादय, ये ब्राह्मण हो गए। अच्छे, ये तो एक बार इक्ष्वाकु को छींक आ गई, इक्ष्वाकु ने बड़ी जोर से हाथ छींक, तो इक्ष्वाकु हो, अरे छुअता, मनु को छींक आ गई, इक्ष्वाकु को छींक नहीं आई, मनु को छींक आई। तो घ्राणता, उनकी नाक से इक्ष्वाकु सुता, इक्ष्वाकु पैदा हो गए। मनु को छुअता, छींके के समय सुता यज्ञ पुत्र उत्पन्न हुआ, इक्ष्वाकु नाम का। घ्राणता, घ्राण से, घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय कार्य सुना, उससे इक्ष्वाकु पैदा हो गए। तस्य पुत्र सतत ज्येष्ठा, इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हो गए। तस्य पुत्र सत, उसके 100 पुत्र हुए, उनमें ज्येष्ठा, जेठ बड़े, सबसे बड़े 3 लड़के थे, निकुंज, नीमी और गंधक हैं। तेषां तस्य, उसके पुत्र सतत ज्येष्ठा, 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे, जिनका नाम था विपुक्षी, नीमी और दंडक।
ये 3 बड़े, अब 3 तो निकल गए बड़े में, अब कितने बचे? 57। तेषां पुरस्ता भगवान् तेषां पुरस्तात्, उनमें से पहले के जो पंचविंशति में 25 लड़के हैं वो आर्यावर्ते नृपाः अभवन्, आर्यावर्त क्षेत्र के राजा बन गए हैं। तेषां, उनमें से पुरस्तात् पहले के पंचविंशति, दूसरे 25 लड़के आर्यावर्ते, आर्यावर्त क्षेत्र में नृपाः अभवन्, राजा बन गए। और पश्चात 25 के बाद जो बचे उनमें से 2500 हैं वो कौन हो गए? पश्चात पश्चिम विभाग के राजा हो गए 25 तो हो गए आर्यावर्त और 25 हो गए पश्चात पश्चिम भाग के राजा हो गए। अत्रयो मध्य, 3 जो लड़के थे बड़े वाले वो मध्य देश के राजा हो गए और परे जो बचे 47 वो अन्य क्षेत्रों के राजा हो गए। सब राजे हो गए, प्रजा कोई नहीं है। परे अन्य और अन्य क्षेत्रों के राजा हो गए। इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु ने एकदा, एक दिन अष्टका श्राद्ध के समय सुतम आदिशत, अपने पुत्र को आदेश, जो विकुंचिनी में जनक 3 पुत्र थे ना, सबसे बड़े पुत्र को आदेश, एकदा एक दिन अष्टका श्राद्ध में इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु ने सुतम आदिशत, अपने पुत्र को आदेश दिया, हे विकुक्षे मेध्यम मांसम आनीयताम, पवित्र मांस लाओ श्राद्ध में। मेध्यम माने पवित्र, मांसम मांस को, आनीयताम लेकर के आओ, गच्छ जाओ, मां चिरम देरी मत, मांस लेकर के आओ। उसने कहा ठीक है ऐसे करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ, तथेति ऐसा ही करूँगा। यह कह करके सह वो वनम घटवा, वन जा करके क्रियाहरण, क्रिया के योग्य मृगान हत्वा, क्रिया के जो अर्ह माने योग्य, जिनका मांस क्रिया में आ सके, ऐसे मृगान हत्वा, मृगों को मारा और मारते मारते शनाख्ता थक गए, भूखा भी हो गया। तो वीर ससंच आदत, एक खरगोश खा लिया, क्योंकि आपस में भूल गया तीसरा बेटे ने मांस लेकर ससंच, एक खरगोश को आदत भक्षण, खरगोश को खा, क्यों कि आपस में उसे क्रिया के योग्य चाहिए, इस बात को भूल गए और एक खरगोश खा लिया, हमसे बहुत लोग तुम्हारा रखवा बिल्कुल ठीक होगा, हमें करने से कबूतर का मांस, हमने कहा ऐसा हमारा रखवा 10-12 और अपनी बचाने के लिए किसी प्राणी को नहीं खा सकते, हम नहीं खाते, हमको नहीं ठीक करना, हमको बना नहीं ऐसा। कबूतर की जिंदगी नहीं, उसका जीवन अपने लिए प्रयास नहीं, अगर उसको मारो तो उड़ जाएगा, तो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए उड़ जाएगा, बैठे थोड़ी है।
लेकिन राजा ने ससम आदत मांस खरगोश का खा लिया, क्योंकि अपस्मृति, वो भूल गया कि मुझे श्राद्ध के लिए ले जाना है। शेषम शेषम खाने से जो बाकी बचा वो पितरे में दे आया, पिता को दे दिया, जो ले आया मांस श्राद्ध के लिए। तेनच उस मांस के द्वारा तद गुरु, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने प्रोक्षणाय प्रेरिता, प्रोक्षण के लिए मांस में जल छिड़कने के लिए, जल छिड़कने से पवित्र हो जाता था, प्रेरित किया। और प्रोक्षण के समय बताया कि दुष्टम एतत्, ये मांस दूषित है, अकर्मकम, श्राद्ध के कर्म के योग्य नहीं। दुष्टम एतत्, ये मांस दूषित है, अकर्मकम, श्राद्ध के कर्म के योग्य नहीं। इसका कर्म नहीं, मुझे पुत्र का कर्म है, तुम्हारे वही खाएगा और ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म, उस कर्म को गुरुना अभीतम, गुरु के कहने पर नृपः, राजा ने पुत्र से, मेरे ही पुत्र का कर्म है, इस बात को ज्ञात्वा, जान करके देशात निसारयामा, अपने देश से निकाल दिया। गुरुना अभीतम, गुरु के कहने पर नृपः, राजा इक्ष्वाकु ने तत्कर्म, इस कर्म को पुत्र से, पुत्र का किया हुआ है, ज्ञात्वा, ये जान करके देशात निसारयामा, सुतम, अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। रुषा, क्रोध में आया, क्यों कि त्यक्त विधि, उसने विधान का त्याग कर दिया, मांस को झूठा करके लाया, त्यक्त विधि, विधान को त्याग दिया। तो राजा ने रुषा, क्रोध से भर करके देशात निसारयामा, उसे अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद इक्ष्वाकु चापकेन विप्रेण, चापकेन माने ज्ञान दायिना, ज्ञान देने वाले ब्राह्मण के साथ संवाद किया, भक्ति का संवाद है। सातु वो इक्ष्वाकु, चापकेन ज्ञान देने वाले, विप्रेण ब्राह्मण के साथ संवादम समाचरण, संवाद करता रहा, वार्तालाप करता रहा, और वो अब योगी बन गया राजा। योगी ने कलेवरम त्यक्त्वा, शरीर को त्याग करके, कलेवरम माने शरीरम, कलेवरम त्यक्त्वा, शरीर को त्याग करके, तेन, उस संवाद के द्वारा है, यत परम अवाप, परम गति प्राप्त करके राजा को उत्तम गति प्राप्त हो गई। पितरी उपरते, पितरी अपने पिता इक्ष्वाकु पे, उपरते माने मरते, मर जाने पर, स्वर्गम गते, स्वर्ग चले जाने पर, विपुच्छ, अब भेद किया, अपने देश फिर लौट आया, और इमाम प्रतिदिन शासक, इस पृथ्वी का शासन करने लगे। पिता उपरते, पिता के मर जाने पर विपुक्षी, अब भेद किया, अपने देश लौट करके आया, और इमाम प्रतिदिन शासक, इस पृथ्वी का शासन करने लगा, और यज्ञई, यज्ञों के द्वारा हरिम कीजे, भगवान का पूजन, और ससाद इसलिए श्रुता, खरगोश खाने वाला है राजा, इसी नाम से, ससाद नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि खरगोश खा लिया था, तो ससाद इस नाम से विश्रुता प्रसिद्ध हो गया। कौन राजा?
रोज खाने को। पुरंजयस्तस्य सुता तस्य सुता, सुशाल का पुत्र हुआ कौन? पुरंजय। पुरंजय तस्य सुता, उसके पुत्र का नाम पुरंजय था। आगे चल के यही पुरंजय इंद्रवाह इंद्रवाह नाम से, ईरिता माने कथिता, इंद्रवाह नाम से पुकारा गया और उसका कपुत्स भी नाम पड़ गया। पुरंजय का नाम इंद्रवाह और कपुत्स उठता, कपुत्स नाम से भी पुकारा गया। तो इन नामों का अर्थ क्या? इंद्रवाह है, कपुत्स है, पुरंजय है, क्या नाम, क्या अर्थ है इन नामों? तो कहते हैं कर्म भी, उन्होंने कर्म जो किए उनके अनुसार नामान, नाम भी पड़ गए। कर्म के अनुसार जो नाम पड़ गए वो श्रु, उनसे सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। श्रु नामान, कर्म भी, कर्म के अनुसार जो नाम पड़े इसलिए उनका नाम मैं कोई बात बताता हूँ। कृतांते सतयुग के अंत में देवानाम, देवताओं का, दानवैः, दानवों के साथ समरह, बड़ा बेहतरीन। कृतांते कृतयुग मैंने सतयुग के अंत में देवानाम, देवताओं का, दानवैः, दानवों के साथ समरह, युद्ध आसीत हुआ। उस वीर माने वीर को पार्षद ग्राहा करता, देवई देवताओं ने पक्ष में कहा कि हमारी संस्कृति में युद्ध चलो करके करो, क्योंकि दैत्यों ने हमको पराजित कर दिया, इसलिए तुम हमारी तरफ से चल कर युद्ध करो। तो दैत्य पराजित ही, दैत्यों के द्वारा पराजित होकर के देवई देवताओं के द्वारा वीरा, किसी वीर को पार्षद ग्राहा, अपने पक्ष युद्ध से युद्ध करने के लिए व्रत हमने वर्ण किया, चुना। पार्षद मैंने पक्ष, हमारे पक्ष से तुम ग्रहण करो, हमारे पक्ष से लड़ो, ऐसा उस वीर को आकर देवताओं ने प्रार्थना किया। तो बचना देवदेवस्य विष्णु वचना, देवताओं की भी देवता भगवान विष्णु के वचनों से, जो भगवान विष्णु की आत्मा है। तो वचनात् देवदेवस्य, देवताओं के देवता भगवान विष्णु के वचनों से। व्रतः इंद्र, वर्ण किया गया इंद्र, सत्य वाहन से व्रता, वाहन के रूप में वर्ण किया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र से तुम बैल बन जाओ और ये राजा तुम पर बैठेगा, तब तो युद्ध होगा। तो देव देव से विष्णु बचना, देवता भगवान विष्णु के वचनों से, वाहन से बचा, वाहनों के वर्ण कर लिया गया सवारी के रूप में। तो महाप्रसा इंद्र बभू, बैल बन गया, बभू इंद्रो महाप्रसा, बहुत बड़ा बैल इंद्र बन गए। और राजा कुंजय ने उसे अपना वाहन बनाएंगे, वाहन माने सवारी। उसने शत्रुओं के नगरों को जीता, इसलिए उसका नाम पड़ गया पुरंजय। क्यों? शत्रुओं के पूर्व बने नगरों को जीता और इंद्र उसका वाहन बन गया, सवारी बैल, तो इसलिए पड़ गया उसका नाम इंद्रवाह है।
इंद्रवाह, इंद्र उसका वाहन बना ना, सवारी, इंद्र के बैठ गया, उसमें नीले पर बैठा, तो उसका नाम पड़ गया इंद्रवाह। और ससन्नद्धा वो कावधान करके, धनु दिव्यम आदाय, दिव्य धनुष लेकर के, विशिखान सीतान, पहने बाणों को लेकर के, सीतान माने पहने पीठ, विशिख माने बाण लेकर के, स्तूयमान लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा से, समारूढ़ बैल पर सवार होकर के, कपूदी माने ढीले पर, कपूद कहते हैं बैल का ढीला हो, उस ढीले पर उसकी में बैठ गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कपूत। कभी कभी रामायण वगैरह में संबोधन आया है, हे काकुत्स, हे कपूत, कपूत के जन्म में उत्पन्न हुए राम जी, आया ना काकुत्स, इसलिए उसका कपूत नाम पड़ गया। तो युद्ध करने की इच्छा से, समारूढ़ बैल पर सवार होकर के, कपूरी उसके ढीले पर स्थित हो गया, बैठ गया, और तेजसा बैल पर बैठ गया। अब भगवान विष्णु ने अपना तेज दे दिया, तब विष्णु तेजसा आप्यायिता, विष्णु भगवान के तेज से वो भर दिया गया राजा। जो भगवान विष्णु महात्मना परात्मना परमात्मा है, परम पुरुष है, ऐसे विष्णु के तेज से आप्यायित हो गए, ओतप्रोत हो गए, और प्रतीच्याम दिशा, पश्चिम दिशा की ओर से गए, और दैत्या नाम तीर्दशाई देवताओं के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाकर के हैं, दैत्या नाम पूरम निर्गुणक, दैत्यों के नगर को घेर दिया। प्रतीच्याम दिशा, पश्चिम दिशा की ओर से जाकर के त्रिदशाई देवताओं के साथ दैत्या नाम पूरम, दैत्यों को नगर को निर्गुणक घेर लिया। त्रिदश माने देवता, क्यों? देवताओं की एक दिन में 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए उनको त्रिदश बोलते। त्रिदश 3 प्रकार की दशाएं, बालक भी, जवान भी, और उसी दिन की रवि की एक ही दिन में 3 अवस्था हो। सूर्य भगवान उदय होने के बालक रहते हैं, मध्य में आते हैं तो जवान हो जाते हैं, और अस्त होने से सूर्य भी देवता। तो पश्चिम दिशा में त्रिदशाई देवताओं के साथ जाकर के दैत्यानाम पूरम, दैत्यों के नगर को निर्गुणक घेर लिया। उन देवताओं के साथ तस्य उस राजा पुरंजय का प्रधनम अब युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ कि तुमूलम, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध के वर्णन को सुनकर के रोम हर्षण एक एक रोम खड़ा हो गया। तुमूलम भयंकर युद्ध, जिसको सुनकर रोमांचित शरीर हो जाए, ऐसा प्रधनम बहु देवता धरतियों के साथ उनका युद्ध हुआ। और जो भी युद्ध में आया सामने, भल्लई, उन सबों को भल्ला खिलाया, सबको भल्ला मार करके यमराज के घर पहुंचा। बड़े बड़े भाले थे, भाला होकर भाला, संस्कृत में भाला को भल्ला बोलते। तो भल्लई, भल्लों के द्वारा मार मार करके यमाय अनयत, यमराज के घर पहुंचा दिया। किसको? दैत्यों को। ये मृधे अभिययु, ये माने जो लोग, मृधे माने युद्ध में,
अब ये जो मैंने आए उन सबको मार मार करके यमराज के घर पहुंचा। राजा के इस पात्र बाण वर्षा के, इस माने बाण, पात माने गिराना, माने बाण वर्षा के अभिमुखम सामने, जो कैसे थे बाण, युगान का अग्नि युग, प्रलय काल की अग्नि के समान, उल्लणम भयंकर थे बाण। युग अंत, युग के अंत में, प्रलय काल के अंत में अग्नि युग, अग्नि के समान, उल्लण मन भयंकर बाणों की वर्षा के सामने। दैत्य लोग धन्य माना, सब मारे, दैत्यों की खूब धुनाई की, तो दैत्य लोग विसर्ज्य युद्ध को छोड़ करके दुद्रुह स्वम आलयम, अपने घर भाग गए। दैत्य लोग धन्य माना, मारे जाते हुए, दैत्यों की खूब धुनाई हुई, स्वम आलयम, अपने अपने आलय माने घर को, विसर्ज्य युद्ध को छोड़ करके दुद्रुह भाग गए। जित्वा राजा ने सर्वम सारा धन, धनम धन को, पूरम नगर को, जित्वा जीत करके, सत्रीकम लक्ष्मी के से, वज्रपाणे इंद्र के लिए प्रत्यक्षक प्रदान किए। सराजर्षि युवराजर्षि पूरम नगर को, सत्रीकम धनम लक्ष्मी से धन को, जित्वा जीत करके, वज्रपाणे वज्रधर इंद्र के लिए प्रत्यक्षक दिया। इसलिए सराजर्षि युवराजर्षि इति नाम भी आकर्ता, इतने नामों से पुकारा गया। इंद्रवाहन बना, इसलिए इंद्रवाह कहा। हीरे में बैठा, इसलिए कवच नाम पड़ा। नगरों को जीता, इसलिए कुरंजय नाम पड़ा। तो कुरंजय नाम भी था, इंद्रवाह भी नाम था, और कवच नाम भी था। कुरंजयस्य पुत्र अभूत अनेना, कुरंजय का पुत्र हुआ जिसका नाम था अनेना। कुरंजयस्य, राजा कुरंजय का पुत्र अभूत, पुत्र हुआ जिसका नाम था अनेना। तब सुता, उसका पुत्र हुआ पृथु, अनेना का पुत्र हुआ पृथु, और पृथु का पुत्र हुआ विश्वरंगी। ततः चंद्र, उसका पुत्र हुआ चंद्र, और चंद्र का पुत्र हुआ योनास। योनास्वश्च तत्सुता, योनास जो है वो चंद्र का पुत्र। उसका पुत्र हुआ सावस। कौन था? योनास। तत्सुता, उसका पुत्र हुआ सावस। येन, जिसने सावस्ती नाम की पुरी में, सावस्ती नाम की नगरी बसाई। सावस्त ने सावस्तीपुरी में सावस्तीपुरी नाम की नगरी बसाई। और बृहदस्पति सावस्ती, सावस्ती का पुत्र हुआ बृहदस। और ततः उसका पुत्र हुआ कुवलयास। केवल परंपरा है। यह
कोलयासु उतंकस्य प्रियार्थम, उतंक ऋषि का प्रिय कार्य करने के लिए धुंधुमार नाम के राक्षस का वध किया। धुंधुमार ये कोलयासु इतना बली था, बली माने बलवान था। उतंक से प्रियार्थम, उतंक से प्रियार्थम, उतंक का प्रिय, उतंक नाम के ऋषि उनको प्रसन्न करने के लिए धुंधुमार नाम के असुर, धुंधु नामक असुर, धुंधुमार नहीं, धुंधु नामक असुर सुता नाम एक विंशत्या सहस्त्री, 30,000 पुत्रों से घिरा हुआ है। सुता नाम एक विंशत्या सहस्त्री, 30,000 पुत्रों से घिरा हुआ धुंधु नाम के असुर को मारा था। इसलिए धुंधुमार इसलिए वो धुंधुमार नाम से ख्याता माना, धुंधु नाम के असुर को मारा था, इसलिए धुंधुमार इति माने इस नाम से ख्याता प्रसिद्ध हो गया। और तब सुता उसके सभी पुत्र जल गए। धुंधु के मुख से इतनी आग निकली, उसने खूब आग मारी तो सारे पुत्र जल गए। केवल 3 ही पुत्र शेष बचे और 30,000 सारे पुत्र जल गए। 3 से धुंधो मुख अग्निना, धुंधु के मुख से निकली आग के द्वारा सर्वे जल, सभी पुत्र जल गए। त्रयः एव अवशेषिता, केवल 3 पुत्र ही शेष बचे। और थे वो 3 पुत्र? दृढ़ाश्वः एक दृढ़ाश्व, दूसरा कपिलाश्व, तीसरा भद्राश्व। हे भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, दृढ़ाश्व का पुत्र हुआ हर्यश्व, दृढ़ाश्व पुत्र हर्यश्व, दृढ़ाश्व का पुत्र हुआ हर्यश्व। और निकुंभस्व सुताश्व का, उसका पुत्र हुआ निकुंभ, उसके हर्यश्व का पुत्र हुआ निकुंभ। बर्हणासो निकुंभस्य निकुंभ का पुत्र हुआ बर्हणास, और अस्य प्रशास्व, उसका पुत्र हुआ प्रशास्व, और प्रशास्व का पुत्र हुआ सेनजित। और योनासो भवत्तस्य, उसका पुत्र हुआ योनास। यही योनासो अनपत्य संतानहीन, इसलिए दुखी होकर के वन चला गया। उसका पुत्र योनास्व अभवत, योनास हो गया। सह अनपत्य, वो पत्य मन संतानहीन था, इसलिए वनम गता, वन को चला गया। आर्या सत्येन वो बड़ा दुखी हो गया योनास, क्योंकि संतानहीन था। तो निर्वीणा माने दुखी था, बहुत दुखी था। उसकी 100 पत्नियां थी, 100 पत्नियों को साथ लेकर वन चला। 100 पत्नी में से किसी की भी कोई संतान, आर्या सत्य 100 पत्नियां। तो विषय कृपालव, ऋषि लोग बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने उसके इंद्र संबंधी यज्ञ करवाए। ऋषि लोग कृपालव बड़े कृपाल थे। अस्य, उसके द्वारा इष्टिम वर्तयान चक्रु, यज्ञ करवाया। इंद्री, इंद्र संबंधी इष्टि करवाई। ते उन मुनियों ने सुसमाहिता, सावधान होकर के इंद्र संबंधी यज्ञ करवाया कि इसके पुत्र हो जाए, इसलिए यज्ञ करवाया। राजा
यज्ञ सदनम प्रविष्टा, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। राजा ने यज्ञ सदनम, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, क्योंकि नीति रात्रि में तर्षिता, राजा को वही परेशान इतिहास है। तो तान विप्रान शयानान दृष्टवा, देखा कि ब्राह्मण लोग सो रहे हैं और कलश में जल रखा है, तो वही कलश का जल पी लिया। शयानान, सोते हुए, तान विप्रान दृष्टवा, उन ब्राह्मणों को देख करके, मंत्र जलम, मंत्रों में पड़े हुए जल को स्वयं पको, इतना प्यासा था कि पूरे कलश का जल राजा घट घट करके, तो क्या हो गया, राजा का होता हो गया। पुत्र दाता चंद्र पुत्र देने वाला, राजा ने पी लिया तो गर्भ किसके रहेंगे, राजा के रहने लगे। ब्राह्मण लोग उठ कर बैठे, तो कलशम विदुकम निशाम में, कलश को बिना जल का देखा, निशाम मैंने सुनकर, निशाम में माने देख, कलशम कलश को विदुकम जल से निशाम में देखा। तो पूछा उन्होंने, कैसे कर्म इदम, ये किसका कर्म भाई, ईदम कुन समनम जलम, पुत्रदाता जल को किसने पी लिया है। राज्ञा पीतम, राजा ने पी लिया है। इस बात को विदित हुआ, जान करके ते उन ब्राह्मणों ने ईश्वर प्रहिते, भगवान की प्रेरणा से राजा ने पी लिया। इस बात को जान करके ब्राह्मणों ने ईश्वराय नमस्कार, ईश्वर को नमस्कार किया। अरे भगवान तुम ही बड़े बलवान, जो तुम चाहोगे वही होगा। ईश्वराय नमस्कार, ईश्वर को नमस्कार है। अहो दैव बलम बलम, देवता का बल ही सबसे बड़ा बल है। ऐसा कहते हुए उन्होंने ईश्वर को नमस्कार। ततः इसके बाद काल उपावृत्ते, समय आने पर दक्षिणम कुक्षे निर्वेद्य, राजा की दाहिनी को फाड़ करके, योनासकोत्तनय माने पुत्र, दक्षिणम कुक्षिम निर्भिद्य, दाहिनी को फाड़ करके पुत्र निकल पड़ा। योनासस्तनय, योनासो का तनय माने पुत्र हुआ। आगे चलकर चक्रवर्ती पुत्र हुआ, चक्रवर्ती जजान, चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ, दाहिनी को फाड़ करके। उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं। आज तो रोज ऑपरेशन में सुनता हूँ, इसका मतलब उसमें ऑपरेशन नहीं होती। दाहिनी को खोल कर निकला, लेकिन कम भाष्य अयम तुम्हारा यह बालक कम स्तन्यम धास्य, किसका दूध पिएगा, राजा के थोड़ी दूध ही पिएगा। कम स्तन्यम धास्य, किसका दूध पिएगा, क्योंकि भ्रसम रो ये बहुत रो रहा है। तब चंद्रमा बोले, अरे इंद्र बोले, माम धाता वत्स, बेटा मेरा दूध पियो। ऐसा करके इंद्र ने बेसनी माला अपनी तर्जनी उसके मुंह में डाल दी। वो उसे अच्छा है, चाहे जितना रो रहा उसके मुंह में उसी का अंगूठा डाल वो पिएगा और समझेगा मैं दूध पिया, बड़ा आनंदित हो जाता है, तुरंत रोना बंद कर देता है। इसीलिए कहते
एक श्लोक आया, असारे दुख संसारी सुख भ्रांति शरीर, ये संसार दुख से भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य को यही लगता कि हम बड़े सुख। एक बाबा है, नाती को खिला रहा है, बोला और जोर से रोने किया, तो बाबा का मुंह एक राह देने के लिए, बाबा नाती खिला रहे हो, हाँ बतावा जाए, यही मसलिया रोटी बनावा लाग, ये रुआवा लाग, हम कहलावा यही करके ला ले। बाबा बड़ा खुश हो रहा, तो दुख से भरा संसार है, बुढ़ापा में चैन नहीं है, ओ करके नाती खिला रहा है। कैसे? लाला पान विवांगुष्ठे बाला नाम स्तन्य विक्रम, जैसे बालक अपनी ही लाला बूझे में चूसता है और उसका भ्रम होता है कि मैं दूध पी रहा हूँ, वो बड़ा पसंद होता है। यही बात मनुष्य के संसार में है, वो है दुखी लेकिन अपने को सुख अनुभव पाता है। हाँ, तो इंद्र ने कहा, वत्स, अरे बेटा, माम धाता, मुझे धारण करोगे, मेरा दूध पियोगे, ऐसा करके इंद्र ने देशिनीम आधार अपनी उंगली उसके मुंह में, कठिन उंगली उसके मुंह में डाली। न ममार तस्य पिता न ममार, उसके पिता मरे नहीं, वो खोल कर निकला, लेकिन तस्य पिता न ममार, उसके पिता मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? विप्र देव प्रसाद ब्राह्मण और देवताओं की कृपा रही, इसलिए उसके पिता मरे नहीं। वो अब राजा युनास तत्रैव वहीं पर तपस्या के द्वारा सिद्धिम अन्नोगात, तपस्या करके राजा युनास सिद्धि को प्राप्त हो गए। तपस्या के द्वारा तत्रैव वहीं पर सिद्धिम अन्नोगात, सिद्धि को प्राप्त हो गए। युनास तो हो गए सिद्ध, अब मानधाता चक्रवर्ती राजा हो गए। उसका नाम रख दिया इंद्र ने। इंद्र ने विदधे नाम तस्य नाम विदधे, इंद्र ने उसका नाम रख दिया कृषद्यस्यु, क्योंकि रावण जैसे डाकू मानधाता से डरते, जिससे प्रसन्न भयभीत होते थे, उद्विग्न व्याकुल होकर के रावणादय दस्य, रावण जैसे डाकू, रावण आदि जैसे डाकू उद्विग्न व्याकुल होकर के जिस मानधाता से प्रसन्न डरते थे। युवनासु का पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा प्रभु, वो पृथ्वी अवनीम सात द्वीपों वाले पृथ्वी को एक अकेले ही शासन करता है। यौवनास्व का पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा, वो प्रभु इतना भाई राजा था कि अवनी पृथ्वी को, जो सप्त द्वीप होती, सातों द्वीपों वाले पृथ्वी को एक अकेले ही शासन कर लेता। अच्युत के तेज सा, भगवान के तेज, भगवान ने उसको इतना तेज भर दिया कि सातों द्वीपों वाले पृथ्वी का वो अकेले ही शासन करता था। कर्तव्य यज्ञों के द्वारा यज्ञम कीजिए, यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन किए हैं। आत्मविद आत्मज्ञानी राजा
भूरि दक्षिण ही बहुत दक्षिणा वाले। तो तभी यज्ञों के द्वारा यज्ञम यज्ञ पुरुष भगवान का कीजिए ये न किया जो सर्वदेवमय संपूर्ण देवताओं के स्वरूप हैं, सबके देवता हैं, सर्वात्मकम जो सबकी आत्मा है, अतीन्द्रियम जो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं दिखलाई पड़ते वो अतीन्द्रिय है, ऐसे भगवान का पूजन किया करता था। द्रव्यम मंत्रो यज्ञ के जो जितने भी द्रव्य मंत्र विधि यज्ञ यजमान तथा ऋत्विज धर्म देवता काल सर्वम एक ये सारा संसार यदात्मकम वही भगवान का ही स्वरूप है। सर्वम एक ये सब कुछ यदात्मकम माने भगवत स्वरूपम भगवान का ही स्वरूप है। यावत् सूर्य यावत् सूर्य उदय जहाँ सूर्य उदय होता था और यावत से जहाँ जाकर के अस्त होता था उसी पृथ्वी का राज्य सब मान भाषा का क्षेत्र था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरी पृथ्वी का राज्य। यावत जहाँ सूर्य उदय सूर्य उदय होता था और यावत जहाँ जाकर के प्रतिष्ठते विश्राम लेता था अस्त होता था सर्वम तक वो सारा क्षेत्र यौवनाश्वस्य यूनाश्व के पुत्र मान धातु क्षेत्र मान धाता के राज्य का ही क्षेत्र था ऐसा उच्चते कहते हैं। ससबिंदु की पुत्री ससबिंदो दुहिता की जो दुहिता माने पुत्री जिसका नाम था बिंदुमती उसके साथ मान भाषा का विवाह। ससबिंदु की दुहिता माने पुत्री से राजा मान भाषा का विवाह हुआ तो 3 पुत्र हुए थे। कुछ अम्बरीश और योगी मुचकुंद। मुचकुंद तो राजा जरूर था लेकिन योगी स्वभाव का था इसलिए कुलकुत्स को जन्म दिया, अम्बरीश को जन्म दिया और योगिनम मुचकुंद योगी मुचकुंद को जन्म दिया। 3 तो पुत्र हुए। तेषां सुसारः तेषां सुसारः इन तीनों भाइयों की पत्नियां हैं कितनी थी 50 बनी। भाई तो 3 थी लेकिन सुसारः माने बहने 50 इन 50 ने मिलकर के सौभरिम पतिम बकरी सौभरी ऋषि को अपना पति बनाया। 50 ने मिलकर के सौभरी नाम के ऋषि को नहीं सुमेर के पास जमुना जी में सौभरी स्वागत है उन्हीं पर तपस्या किया करते थे सौभरी ऋषि को ही पतिम अपना पति वगैरे चुन लिया। कैसे क्यों 50 में कैसे चुन लिया भाई इसको पता उन्होंने यमुना जल में स्नान कर रहे थे तो मैथुन करने वाले मीर राजस्व के वृत्ति बीच मछली को ढूंढ ली। मैथुन धर्म करने वाले
दीन राजस्य मछली के द्वारा, मसला के द्वारा निवृत्ति मनुष्य की प्राप्ति देगी। तो उनकी इच्छा हुई, जब मछली सुख से रह रही तो मैं भी सुख में जा करके, तो जातस रहा, उनकी भी इच्छा हो रही विवाह करने की। तो विप्र वे ब्राह्मण देवता नृपम राजा मानधाता के पास गए और कन्याम एकाम अयाचक, एक कन्या की मांग। तुम्हारी 50 कन्या है, एक कन्या हमको दे मांगी उन्होंने। सोप्या मानधाता ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ तो स्वयं है, आप कन्याओं के अंदर होने चले जाओ, उस कन्या को पसंद कर लो, आप कर लो। तो जानते थे ये बूढ़ा है, बाल सफेद हो रहे हैं, न चमक नहीं नारियों की तरह, मुंह को खुला है, कोई पसंद ही नहीं करेगा। इसलिए उसने ऐसा कह दिया, भाई हमारे का संगय की प्रथा है, संगय की कोई भगवान कर ले जाओ। तो शोक क्या, उन्होंने मानधाता ने कह दिया कि हे ब्राह्मण, स्वयंवर में कन्या जो है अगर तुमको वर्ण कर ले तो कामम इच्छानुसार गृहता ले जाओ और ग्रहण कर लो। सब विचिंत राजा ने विचार किया कि स्त्री नाम अप्रियम, ये स्त्री को प्रिय है ही नहीं, ये कोमला कैसे प्रिय रहेगा? शुक्रवार को शुक्रवार बोलता है। सब विचिंत उसने विचार किया कि स्त्री नाम अप्रियम, स्त्रियों के लिए प्रिय नहीं है। जरठो अयम, ये बूढ़ा है, डोकरा है, असम्मता, इसलिए किसी लड़की को पसंद नहीं आएगा। वही परित एजकता ऋषि ने सोचा, इसलिए मुझसे ऐसा कहा कि लड़की कोई पसंद नहीं करेगी, क्योंकि बली शरीर में झुर्रियां पड़ी, पलित सिर के बाल सफेद हो गए, एजकता सिर हिल रहा है, सिर जो है पानी मांगते हैं, अरे एक गिलास पानी तो आना जग रहा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा इसीलिए राजा ने कह दिया कि कन्या तुमको वो चाहे ले जाओ, इसलिए हम भक्ति चाहता, इसलिए राजा ने मुझसे ऐसा कहा है। तो साध इसके तथात्मानम, मैं ऐसा अपने को बनाऊंगा कि सुर स्त्री नाम अपेक्षितम, देवताओं की स्त्रियों को भी प्यारा लगे, इतना सुंदर मैं अपने को बना दूंगा तपस्या के लिए। तथा आत्मान साधे, मैं अपने को सिद्ध कर लूंगा जो स्त्री नाम सुर स्त्री नाम अभी देवताओं की स्त्रियों के भी ईप्सित मने मनचाहा रूप हो। किम पुनर्मनुजेंद्र नाम, मनुष्यों की स्त्रियों की बात क्या है, देवताओं की स्त्रियां भी मेरे साथ सही है। यदि व्यवस्थिता ऐसा निश्चय किया प्रभु मने मुनि, तब फिर राजा ने कह दिया द्वारपाल से, भैया इनको कन्याओं के अंदर मिलेगा, स्वयं करा दिया। तो मुनि प्रवेश छत्रा द्वारपाल के द्वारा मुनि प्रवेशता, मुनि को अंतःपुर में प्रवेश कराया। कन्यांतःपुरम, कन्याओं के अंतःपुर में जो विधिमत खूब धन धान से संपन्न था, उस अंतःपुर में उनको पहुंचाया। राजकन्या भी 50 राजकन्याओं में एक पति ही व्रता, अकेले उनको इतना सुंदर अपना रूप बनाया कि राजकन्याओं ने, जो राजकन्या 50 एक ऋषि की हुई, व्रता अपना घर चुन लिया। 50 कन्याएं लड़ने लगी आपस में, लड़ने लगी, बहन है ये मेरी, ये सब भूल गई, लड़ने लगी। अरे चल पूछ दिया मेरे लायक है, बोले चल पूछ दिया आपस में खड़ा
हो रही है। देखो कन्याओं के मध्य में कली भूयान कली अभूत, बहुत भयंकर कला हो गया। तदर्थे उन ऋषि के लिए सौहृदम अपोय, अपनी मैत्री भाव, ये मेरी बहन है, इस भावना को छोड़ करके कली अभूत, कला प्रारंभ हो गया। क्यों? चल मम अनुरूप अयम न अयम से, ये मेरे लायक है, तेरे लायक नहीं है। वो बोले चल तेरे लायक नहीं है, मेरे लायक है। मम अनुरूप न अयम हुआ, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। इस प्रकार तदगत चेतसा, उनका चित्त ही लग गया और उन्होंने कह दिया क्यों कला कर रही तो 50 चलो। तो मुनि जब वहां से निकले तो लाइन की लाइन 50 और राजा दरवाजे में ढेमूल राजा अंतर है कि ये क्या हो। वो कह रहे थे कि कोई भी बच्चा चाहेगी, क्योंकि सीट हिल रहा है, तो बात सफेद हो रही, कोई क्यों कहेगा? कौन जाके गीत गवाएगा मैं कहा था राम मुझे बुझा मिल गया। उन्होंने अपने को बड़ा जवान बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, तो सभी लड़ पड़ी कि चलिए तेरे नहीं मेरे नहीं। ऋग्वेद के आचार्य, ऋग्वेद के आचार्य ताभी उन 50 पत्नियों के साथ कैसे थे पहले कि अपारणीय तपः, बहुत तपस्वी, अपारणीय तप था उनका, लेकिन स्त्रिया धन के द्वारा अनर्घ्य बहुमूल्य परिच्छेदन सामग्रियां जहाँ पर थी, स्त्रिया धन के द्वारा अनर्घ्य बहुमूल्य परिच्छेदेश सामग्री वाले गृहेश घरों में जाके रहने लगे और नाना उपवन अनेक प्रकार के दृश्यों में घूमने लगे। अमल अम्भा सरस निर्मल जल वाले सरोवरों में विचरण करने लगे। अमल अम्भा सरस निर्मल जल वाले सरोवरों में घूमने लगे और सौगंधिक काननेश, सौगंधिक नाम के जहाँ कमल पैदा होते हैं ऐसे वनों में घूमने लगे। महारहस्या हर कमरों में, हर घर में महाअर्धशय्या, बहुमूल्य संज्ञाएं बिजी हुई। नहीं कि इस कमरे से उस कमरे में जरूरत पड़े तो कुर्सी और संज्ञाएं उठा उठा के ले जाओ ना, हर कुर्सी अलग अलग, हर कमरे में अलग। महार्घ माने बहुमूल्य संज्ञा है और आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान और अमलेट की सामग्री और व्यवहार माने भोजन, पुष्पमालाएं, इनसे स्वलंकृत स्त्री पुरुष, स्त्रियां और पुरुष सब अलंकृत रहते थे। वहाँ पर ऋषि जी नित्यदा नित्यपति वे में विहार करने लगे। ऐसे अनुगायन भी गान करते थे। द्विज माने पक्षी और भृंग माने भौरे हैं। अनुगायन भी, अनुगायक द्विज भृंग बंदिशु, द्विज माने पक्षी, पक्षी भी तो जुटाए जाते, और भृंग माने भौरे, ये बंदी की तरह गान किया करते थे और इसी सुंदर निवास करते थे। उनकी दृष्टि को देख करके राजा मानधाता को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं 7 द्वीपों का राजा हूँ, विशाल भगवान को त्याग। उनकी दृष्टि देख राजा ने बात देखा, चलो
कैसे रह रहे हैं उस जोकरा के साथ। तो राजा ने जाकर देखा, तो वहाँ जाकर के सामग्री देखी यार, राजा देख के चकित रह गए कि मेरे पास में ऐसी सामग्री नहीं जितनी यह सुंदर सुंदर चीजें यहाँ पर रखी। ये हत्यम जिनकी गृहस्थी को संवीक्ष देख करके सत्यजीत वाली पृथ्वी का राजा बांधाता भी विस्मिता चकित हो गया। स्तंभम अजहार, अपने ज्ञान को त्याग दिया। तुम्हें सार्वभौम श्रियान्विता, संपूर्ण पृथ्वी की राजस्वी से युक्त हूँ। इस अभिमान को राजा ने अजहार, स्तंभ माने ज्ञान को, अजहार माने त्याग दिया। तुम्हें सार्वभौम राज्यलक्ष्मी से अन्वित माने युक्त हूँ। इस अभिमान को राजा ने त्याग दिया। एवं इस प्रकार के गृहेषु घरों में अभिरता होकर रहने लगे। अनेक सुखों के द्वारा विविध अनेक प्रकार के सुखों से विषयांशयो माना, विषयों का सेवन करने लगी। लेकिन न च अतुष्यत, वो संतुष्ट नहीं, विषयों से कोई तृप्त नहीं होता। जैसे आप जस्तोकम, घी की बूंदों से अनला अग्नि पहुंचते नहीं, जिंदगी भर घी में आग में घी डालते रहो, जलती रहेगी, आग तृप्त तो नहीं होती। आज मैंने घी की तो मैंने बूंदों से अनला है वो अग्नि के समान, वो विषयों से तृप्त नहीं हुए। सब कदाचित् उपासीना सह, वे ऋषि कदाचित किसी समय उपासीना एकांत में बैठे हुए, आत्मा अपन्नवम आत्मना, अपनी आत्मा को अपने द्वारा ही ठगा गए। आत्मा अपन्नवम, अपनी आत्मा के अपन्नव माने पतन को अपने द्वारा देखा। और गदर्श ने देखा बहुचाचार्य, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? मीन संगात उपस्थितम, मछली को देखने से यमुना जी ने मछली को देखा, इसी से ये भावना उत्पन्न हो गई। तो मैं इतना बड़ा परिवार वाला बन गया, कहाँ एक था 50 और जुड़ गई, अब मेरे पास 5000 कहाँ से झंझट में पड़ गया। अब उनको ज्ञान आचार्य आचार्य ने नील संगात मछली के संग से ये उपस्थित हुआ, इसलिए अपने द्वारा अपना ही ठगा हुआ समझा। वो बोले अहो, अरे इमं में विनाशम पश्य, अब मेरा विनाश हो रहा है, इस बात को देखो। कहाँ तो मैं तपस्वी था, सच्चरित्र ही मेरा व्रत था, तपस्वी न मैं तपस्वी था, सच्चरित्र व्रत से श्रेष्ठ व्रत ही मेरा व्रत था, लेकिन मेरा विनाश हो चला है, इस बात को पश्य अंतर जले, जल के अंदर विचरत प्रसंगा, मछली को के प्रसंग को देख करके मैंने यत क्षीरम घृतम, जिस ब्रह्मचर्य को बहुत दिन से धारण किया था, प्रत्यावितम, उस ब्रह्मचर्य को मैंने खो दिया। यत जो ब्रह्मचर्य क्षीरम घृतम बहुत दिनों से धारण किया था, उस ब्रह्मचर्य को मैंने प्रत्यावितम खो दिया, भुला दिया, बिसरा दिया, इसलिए खत्म हो जाएगा। संगम तेजे संगम मुमुक्षु, मोक्ष आने वाले पुरुष को चाहिए कि मुखना भजना, स्त्री के संग रहने वाले पुरुषों के संग को त्याग, मैथुन व्रत ही जिनका धर्म है,
ऐसे संग को त्यजे, त्याग कर दिया। सर्वात्मना हर प्रकार से न विसर्जे, न विसर्जे पहली इंद्रियां, इंद्रियों को कोई छूट कभी नहीं देना चाहिए। सर्वात्मना हर प्रकार से वही न विसर्जे, बाहर न छोड़े इंद्रियां, इंद्रियों। क्यों? क्या करे थे? एक चरण अकेले ही विचरण करे और रहस्य एकांत में चित्तम, अपने चित्त को अनंते ईशे युंजी, अनंत भगवान में लगावे। और तद वृत्तिषु साधुषु चेत प्रसंगा, अपना अगर साथ करे तो भगवान का व्रत पालन करने वाले संतों के साथ ही प्रसंग करे। चेत अगर प्रसंग सत्संग करे तो तद वृत्तिना, भगवान का व्रत करने वाले साधु संतों के साथ ही प्रसंग करे। इंद्रियों को कभी पूरा न छोड़े। क्यों? पहले में ऐसे सब एक तपस्या हम पहले एक तपस्वी अहम, मैं एक ही तपस्वी था। अम्भसी, जल के अंदर मत्स्य संगात, मछली की प्रसंगों को मैंने देखा तो पंचाशत आसम, 50 और मेरे साथ जोड़े। मत्स्य प्रसंगात, मछली के प्रसंग को देख करके 50 और मेरे साथ जुड़े। और अब 5,000 5000 मेरी सृष्टि हो गई, संतानें उत्पन्न हो। लेकिन इतने पर भी न अंतम बजान, मैं सुख के अंत को नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं विषयों से तृप्त नहीं हूँ। तुम्हें कृत्य मनोरथ, दोनों लोगों के मनोरथ बाकी हैं, मैं उनको नहीं पहचान रहा हूँ। माया गुण ही हृदयवती, माया के गुणों से मोरी बुद्धि छिन गई है और विषय आत्मभाव, विषयों को ही सच्चा अर्थ समझ जाएगा। माया गुण ही, माया के गुणों से घृतमती मेरी बुद्धि हर ली गई, तो विषयों में ही मैं सच्चा भाव रखूँ। एवं इस प्रकार कालम बहुत समय तक गृहे बसन, घर में रहते हुए विरक्त हो, न्यासम आश्रित, संन्यास ग्रहण करते, वनम जगह, वन को चले। तत्पत्नियां, उनकी पत्नियां भी पतिव्रता, पति देवता, पति को ही देवता मानती, वे सब साथ ही उनके पीछे वनम जगह, वे मुनि भी वन को चले गए। तत्पत्नियश्च, उनकी पत्नियां भी पति को ही देवता मानती थी, वे भी अनुजेयु, पीछे पीछे चली गई। वहाँ पर तीक्ष्णम तपः तप्त्वा, कठोर तपस्या करके, तपः तीक्ष्णम माने तीक्ष्ण माने कठोर, तपः तप्त्वा तपस्या करके, आत्माकर्षणम जो अपने को दुबला बना दे, ऐसे आत्मवान आत्मसंयमी ने तपस्या किया। असहैव अग्नि, अग्नियों के सहित, आवहनीय आदि अग्नियां उसके सहित, आत्मानम अपने को परमात्मा ने परमात्मा में लगा दिया। सहैव अग्नि, आवहनीय अग्नियों के सहित, आत्मानम अपनी आत्मा को, अपने मन को परमात्मा में नियोज लगा दिया। स्वपत्यो
वे 50 पत्नियां हे महाराज स्वपत्यु अपने पति की आध्यात्मिक गति निरीक्ष, मेरे पति को आध्यात्मिक गति प्राप्त हो गई। अपने पति की आध्यात्मिक गति को निरीक्ष मन देख करके अन्य तत्प्रभाव है, ऋषि का इतना प्रभाव था कि ऋषि के प्रभाव से वे भी पीछे चली। तत्पत्नियां उनकी पत्नियां अग्नि में प्रवेश हो, जैसे अर्जी सामान्य जपते अग्नि में प्रवेश होकर के शांत हो जाए। शांतम अग्नि शांतम इव अर्चिषा, अर्चिषा माने जैसे आग दिए रखते अग्नि में प्रवेश होकर के शांत हो जाती है, उससे उनकी पत्नियां भी उनके साथ उन्हीं के प्रभाव से उन्हीं के मन को चाहिए।